तो आप सभी का स्वागत है गाइस आज के सेशन में। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को। एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती है? अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, स्टैनो हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, उसमें गाइस एक्टिव पैसिव वॉइस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज की वीडियो में उसको पढ़ने वाले हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, मतलब कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे हम कंप्लीट करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस को। स्टार्ट करते हैं। पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है राखी स्लैप्ड अमित। अमित को थप्पड़ मारा। तो इसमें राखी क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। अमित क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट उसके बाद में आता है। मतलब कि राखी एक डूअर है, अमित एक रिसीवर है। तो बेसिकली एक्टिव वॉइस क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। बट इसका हम पैसिव वॉइस देखें तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? ये अमित जो है, ये ऑब्जेक्ट था इस वाले सेंटेंस में। अमित यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये होती है हमारी पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में कैसे होएगा? राखी स्लैप्ड अमित। तो पैसिव वॉइस में कर देंगे इसका अमित वाज स्लैप्ड बाय राखी। तो इसका ऐसे कुछ बनेगा। अभी आपको होप्सो को ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, बट अभी नीचे हम देखेंगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा। अब हम नीचे आते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया था, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? डूअर पहले आता है जो कि सब्जेक्ट, फिर रिसीवर बाद में आता है जो कि ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद पैसिव वॉइस में क्या होता है? डूअर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और रिसीवर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। पैसिव वॉइस टेंस के हिसाब से कैसे होती है? सबसे पहला टेंस जो आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। इसमें जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट कौन सा होएगा? ये डूअर होएगा। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा होएगा? ये रिसीवर होएगा। इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एक प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। तो ये इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप याद कर देना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब वो कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कि बीज में एक हनी। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये एक एक्टिव, ये कौन सी वॉइस है? ये एक एक्टिव वॉइस है। बीज यहाँ पर सब्जेक्ट है, हनी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और मेक यहाँ पर क्या है? हमारी मेन वर्ब है। बट इसको हम पैसिव वॉइस से बनाना है, तो कैसे बनेगा? जो हनी होएगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे कि हनी इज़, हनी क्या सिंगुलर है तो इसलिए उसका इज़ लगाया। हनी इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हनी इज़ मेड बाय बीज। बाय हमारी प्रेपोजिशन और बीज हमारा जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो हनी इज़ मेड बाय बीज। अगला सेंटेंस देखते हैं हम। दे प्ले बिलार्ड्स। दे वो बिलार्ड्स खेलते हैं। तो बिलार्ड्स हमारा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देन हमारी आर, बिलार्ड्स प्लूरल है ना इसलिए आर आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। उसके बाद बाय की प्रेपोजिशन आएगी हमारी। उसके बाद दे का दैम आ जाएगा। जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो देखते हैं। ही लुक्स आफ्टर हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसमें क्या होएगा? हिज ग्रैंड पेरेंट्स कौन से? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हिज ग्रैंड पेरेंट्स पर प्लूरल है तो यहाँ पर आर आएगा। देन लुक्स का क्या हो जाएगा? लुक्ड हो जाएगा। आफ्टर, आफ्टर ये गाइस हमारे दो प्रेपोजिशन हो गई, आफ्टर और बाय। तो क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी प्रेपोजिशन दे रखी है तो उसको हम नीचे उतारना है। तो आफ्टर का आफ्टर आ जाएगा, बाय प्लस हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो ऐसे आप कुछ कर सकते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिव वॉइस थे। होप्स को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो। मैं